एक तरफ विपक्ष अपने आप को मुसलमानों का सबसे बड़ा हितैषी बताता है, तो वहीं आजमगढ़ में कुछ अलग ही तस्वीर देखने को मिल रही है। अब सीएम योगी के साथ आजमगढ़ के मुसलमान तेजी से जुड़ रहे हैं। हाल ही में तेजी से मुस्लिम युवक उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार से जुड़ते नजर आ रहे हैं। जगह जगह पर मुस्लिम समाज के युवा भाजपा में शामिल हो रहे हैं और अब वो सीएम योगी के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। बात करें अखिलेश यादव की, तो वो अपने आप को मुसलमानों का सबसे बड़ा हितैषी बताते हैं। साथ ही ओवैसी भी अपने आप को मुसलमानों के हक का सबसे बड़ा रक्षक बताते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में कुछ अलग ही कहानी लिखी जा रही है, जहां मुस्लिम समाज सीएम योगी के कार्यों से खुश दिख रहा है और लगातार भाजपा के साथ जुड़ रहा है। इस विषय की सच्चाई को जानने के लिए हमने आजमगढ़ के एक मुस्लिम युवा डॉक्टर से बात की, जो पिछले 5 साल से भाजपा के लिए काम कर रहे हैं। आखिर उन्हें ऐसा क्या दिखता है भाजपा सरकार या सीएम योगी में कि लोगों के ताने सुनने के बाद भी लगातार 5 सालों से भाजपा के लिए काम कर रहे हैं, जिस पर उन्होंने साफ शब्दों में बताया कि भाजपा की वजह से नहीं, हम अच्छे सीएम और अच्छे पीएम की वजह से भाजपा में काम कर रहे हैं। वो सीएम योगी और पीएम मोदी की नीतियों से प्रेरित होकर जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि अभी तक उत्तर प्रदेश में कोई भी ऐसा सीएम नहीं बना जो विश्व स्तर पर इस तरह का हमारे देश का नाम रोशन किया हो। वहीं पीएम मोदी पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि मोदी के कार्यकाल में भारत का नाम इंटरनेशनल स्तर पर बहुत ही ऊंचाई पर गया है, जहां सार्क सम्मेलन से लेकर कई सम्मेलनों में पीएम मोदी ने भारत की तरफ से अगुवाई कर गौरवान्वित किया। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय सेना ने भी पाकिस्तान में घुसकर अपना दमखम दिखाया। पहले बांग्लादेश के सिपाही हमारे देश में घुसकर हमारे देश के सिपाहियों और जवानों के सर कलम करके अपने देश में लेकर चले जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि हम ये देख रहे हैं कि हमारा भविष्य और हमारा देश किन हाथों में सुरक्षित है, और इसको देखते हुए हम भाजपा समर्थक हैं और नरेंद्र मोदी जी और सीएम योगी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने को तैयार हैं। मैं डॉक्टर फ़हीम और मेंबर ऑफ भारतीय जनता पार्टी मकसद है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अब वो टाइम ख़त्म हो चुका है कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी के नाम से मुसलमानों को बल्कि एक पूरे समाज को डरा करके राजनीति किया करते थे, तो भारतीय जनता पार्टी ने पूरे नेशनल प्लेटफॉर्म पे पूरी तरीके से उसको ट्रांसपेरेंट कर दिया है कि वो सबका साथ सबका विकास चाहती है पार्टी, ना कि किसी एक समुदाय के लिए, बल्कि वो भारत की पूरी जनता के लिए वो काम करना चाहती है। और मैं आपको ये बता दूं कि इससे पहले आपने कभी भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे भारत की वो कंडीशन देखी थी जो नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में है? कभी आपने चाइना को ऐसे मजबूर देखा था भारत के सामने? कभी आपने पाकिस्तान को ऐसे बिलबिलाते हुए देखा था भारत के सामने? एक टाइम वो भी था जब कांग्रेस का कार्यकाल चल रहा था, तो बांग्लादेश जैसे मुल्क के सैनिक हमारे जवानों के सर काट के लेकर चले जाते थे और ये सरकार नपुंसक बनी बैठी रहती थी। आज के वक्त में ये हाल है कि हमारे देश का जवान पाकिस्तान पे जाके बमबारी करता है और अगर वहाँ पकड़ा जाता है तो हमारे प्रधानमंत्री के एक फ़ोन पे बाइज्जत वहाँ से ले आकर के पहुँचाया जाता है। ये हमारे सिस्टम की हनक है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे। तो मैं कैसे कहूँ कि भारतीय जनता पार्टी इस देश के लिए सबसे बेहतर नहीं है, और ये सारे लोगों के लिए।